नमस्ते जी सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसा आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं गोरख संहिता को। गोरख संहिता में हम धारणा के बारे में विचार कर रहे हैं, धारणा के बारे में गुरु गोरखनाथ बता रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने धारणा के विषय में जाना था कि किस प्रकार धारणा करनी चाहिए। तो आज हम जो कई प्रकार की यहाँ पर धारणा की विधि बताई गई है। धारणा का मतलब बताया था मैंने, कंसंट्रेशन, कहीं अपने चित्त को एक जगह पर रोक देना 5 घड़ी तक, यानी 2 घंटे तक। तो उसी प्रकार अब आगे उसी के विषय में कहते हुए गुरु गोरखनाथ बताते हैं कि पहले पृथ्वी तत्व की धारणा हमें करनी चाहिए। पृथ्वी तत्व जो है वो हमारा भौतिक शरीर जिससे बना है। इस तत्व की धारणा के विषय में इन्होंने कहा है कि पृथ्वी तत्व को अपने हृदय स्थान पर किस प्रकार धारणा करनी है, अपने हृदय स्थान पर करनी है। अपने हृदय में पीले रंग के चतुष्कोण के बीच में उस पृथ्वी या उस धरती माँ का ध्यान हमें करना चाहिए। और जो हरे ताड़ के पेड़ों से घिरी हुई है, मतलब हमें जो पृथ्वी तत्व है यानी उस पृथ्वी को पीले रंग के रूप में ध्यान करना चाहिए। अपने हृदय चक्र में चतुष्कोण के रूप में करना चाहिए। और हरे पेड़ पौधे यानी एक प्रकृति का भी स्वरूप वहाँ पर देखना चाहिए। साथ में जो ल वर्ण है, वहाँ पर जो मंत्र है या जो शब्द है वो ल वहाँ पर उपस्थित वर्ण है, उसका ध्यान करना चाहिए। और पीले रंग के एक चतुष्कोण का ध्यान करना। तो इस प्रकार से वहाँ पर अपने ध्यान को 5 घड़ी तक केंद्रित करना चाहिए। 5 घड़ी का मतलब है कि 2 घंटे तक हमें वहाँ पर केंद्रित करना चाहिए। जब 2 घंटे तक वहाँ पर धारणा केंद्रित हो जाती है, यानी स्थिर हो जाती है, ध्यान स्थिर हो जाता है, तो स्तंभन नाम की जो शक्ति है वो प्राप्त। और स्तंभन नाम की जो शक्ति है, स्तंभन का जो अर्थ है कि जो भौतिक, जो राजसिक तत्व की जो प्राप्ति जिन शक्तियों के द्वारा होती है वो प्राप्त हो जाती है। यानी इस पृथ्वी तत्व के ऊपर आपकी सिद्धि हो जाती है, एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं। और जो पृथ्वी पर, भूलोक पर जीवित रहने के लिए जो राजसिक तत्व आपको चाहिए वो उन सब की आपको प्राप्त। तो पीला रंग यहाँ पर बताया है, ला वर्ण बताया है, चतुष्कोण में पृथ्वी का ध्यान करने के बारे में बात कही गई है। और स्तंभन शक्ति की बात कही। हृदय चक्र पर, हृदय में ध्यान करना चाहिए। और कहा यहाँ पर अपने चित्त सहित अपने प्राण का लय कर देना चाहिए। मतलब अपने प्राण को भी और अपने चित्त को भी, अपनी पूरी चेतना, पूरी कंसंट्रेशन यहाँ पर, पूरी एकाग्रता लगा देनी चाहिए। और 5 घड़ी तक इसी स्थान पर रुके रहे। जब ये 5 घड़ी तक पहुंच जाएगा इस समय, तो ये पृथ्वी तत्व की सिद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से धारणा का अभ्यास करने की बात। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ये सिर्फ विधि बता। अब इस विधि को, ये एक सिंपल, एक सीधी बात है कि आपको किसी आसन में बैठ के करना है। इससे पहले प्राणायाम के द्वारा अपने मन को स्थिर कर लेना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार बताने की जरूरत नहीं, वो करनी ही है। बिना प्राणायाम के, बिना आसन के ये धारणा की सिद्धि नहीं होगी। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, उसके बाद फिर धारणा का अभ्यास। जब धारणा का अभ्यास कर रहे हैं तो पहले पृथ्वी तत्व की धारणा करने की यहाँ पर बात की गई है, 5 घड़ी तक कर। तो इस प्रकार से छोटी छोटी धारणा की विधि बताई गई है। हम हर वीडियो में एक विधि को कवर करेंगे। और ये जो विधि है, ये पृथ्वी तत्व, अब आप उस लेवल की सिद्धि नहीं करेंगे या उस लेवल का आप की गहराई तक आप नहीं कर सकते, तो आप अपने शरीर के जो 5 तत्व हैं उनके संतुलन के लिए भी इस धारणा। मान लीजिए आपके शरीर में आपको लगता है कि पृथ्वी तत्व की कमी है, तो आप पृथ्वी तत्व की धारणा जैसे बताया गया उस क्रिया के द्वारा, उस माध्यम से, उस प्रकार से आप कर सकते हैं। मतलब एक छोटा सा इसको मेडिटेशन का रूप दे के आप अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है 5 घड़ी तक करने की बात की गई है। तो ये पृथ्वी तत्व की धारणा थी, इस प्रकार इसका अभ्यास करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी वीडियो में हम अलग अलग प्रकार की धारणा की विधियों की बात करेंगे। बेनिफिट क्या है पृथ्वी तत्व की? जो भौतिक जगत पर जो रजस जो तत्व है, जो राजसिक तत्व है, उनकी प्राप्ति इससे होती है। स्तंभन की शक्ति इससे प्राप्त होती है। तो ये पृथ्वी तत्व की धारणा थी। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी कन्फ्यूजन हो, छोटी छोटी ही है और छोटी छोटी वीडियो बनेंगी, तो कई सारी, हर धारणा की अलग अलग वीडियो बनाएंगे। कई टाइप की धारणा है और कई प्रकार के ध्यान भी हैं, तो उन सब की अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति।